तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार विदेश दौरे पर निकले हैं। ये उनका तीसरा टेन्योर है बतौर प्रधानमंत्री और उनकी पहली विदेश यात्रा, पहली अंतर्राष्ट्रीय समिट, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं ये बड़ी स्क्रीन पर। हम बात करें प्रधानमंत्री के इटली दौरे की और वहां पर चल रहे G7 शिखर सम्मेलन की। नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे हैं। मोदी G7 के इस आउटरीच सत्र को संबोधित भी करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जो मुलाकात हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले। इस बायलैटरल मीटिंग के दौरान मोदी और मैक्रों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी आज इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ बायलैटरल मीटिंग में भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से आयोजित किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और मुद्दों पर फोकस करने वाले स्पेशल सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में पोप फ्रांसिस की भी मौजूदगी रहेगी। पोप फ्रांसिस के साथ मोदी के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करने की भी एक उम्मीद है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पीएम मोदी के इस इटली दौरे से भारत को क्या फायदा मिलने जा रहा है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जिस G7 समिट को अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी इटली गए हैं वो आखिर है क्या, और ये भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है जिसका ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल इकोनॉमी पर होल्ड है। ये देश हर साल आपसी हितों को लेकर बैठक करते हैं। G7 में शामिल देश ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हल करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाते हैं। दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर अपनी नीतियां तय करते हैं। G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, जिसका गठन 70 के दशक में हुआ था, जब इजराइल से युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने तेल की कीमतों को 300% एक्सपेंसिव कर दिया था। तब दुनिया में तेल का संकट छा गया था और इसी से निपटने के लिए G7 का गठन किया गया। हालांकि शुरुआत में इस समूह का नाम G6 था, क्योंकि पहली बैठक में केवल 6 देश ही इसमें शामिल थे। हालांकि 1 साल के बाद कनाडा भी इस समूह में जुड़ गया। साल 1998 में रूस को भी G7 समूह में शामिल किया गया, जिसके बाद से G8 के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन साल 2014 में ही रूस इस समिट में अलग हो गया। G7 कितना ताकतवर है इसे भी आप समझिए। G7 में शामिल 7 देश पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। पूरी दुनिया में जीडीपी और G7 देशों का हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में इसका बड़ा प्रभाव है। G7 में शामिल देश ग्लोबल सिक्योरिटी संगठन नाटो के प्रमुख सदस्य हैं। ज्यादातर बड़ी टेक कंपनीज भी G7 देशों में ही हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आज की डेट में G7 देश पूरी दुनिया को चला रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब G7 में कौन कौन से देश हैं ये भी आप जान लें। इसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और कनाडा भी शामिल है। ये 7 देश खुद को दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस संगठन के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मौजूद हैं। हिंदुस्तान G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। इटली G7 समिट का होस्ट है। दुनिया को भारत की ताकत पर भरोसा है। मोदी की ग्लोबल इमेज इस वक्त सबसे लोकप्रिय है। एनर्जी सेविंग से लेकर क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी G7 समिट का एजेंडा है। युद्ध और उससे पलायन पर भी डिस्कस होगा। और मोदी की तरफ से दुनिया जो बहुत उम्मीदों से देख रही है, कौन कौन से मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं, इस पर भी लगातार जानकारी आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी अपने थर्ड टर्म की पहली इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के अलावा कई वर्ल्ड लीडर्स से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठक हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी G7 समिट के सेशन में शामिल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेविंग समेत कई अहम मुद्दों को इस मीटिंग में शामिल किया जाएगा। मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। आज पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है। क्लाइमेट चेंज से लेकर मिडिल ईस्ट में छिड़े हुए जंग तक के समाधान के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इटली में चल रहे G7 समिट का मेन एजेंडा क्या है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की हमने बात की, जो कि इटली की ओर से उठाया गया एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से स्क्रूटनी और इसके ऊपर भी एक कमांड की जरूरत है। उसके कई सारे ऐसे हमने कारण देखे हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा अगर भरपूर है तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। आई एम श्योर इस पर भी चर्चा होनी जरूर होगी। इजराइल हमास जंग, लगातार ये जंग बीते कई महीनों से जारी है, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। मिडिल ईस्ट के हालात, रूस और यूक्रेन युद्ध जो कि लगातार सालों हो चुके हैं, इस युद्ध को होते हुए ये कहां तक पहुंचा है, इसमें कैसे शांति लाई जा सकती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। शरणार्थी समस्या हो या फिर एनर्जी सेविंग हो, ये 8 प्रमुख बिंदु हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी है। G7 में भारत को अब तक 11 बार बुलाया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार G7 समिट का हिस्सा बने हैं। फ्रांस में अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद जून 2021 में ब्रिटेन में G7 समिट का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। इसके बाद जून 2022 में जर्मनी और मई 2023 में जापान में हुए G7 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अब एक बार फिर इटली में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। मोदी के इस दौरे पर सबकी निगाहें इटली के पीएम जॉर्जिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली बायलैटरल मीटिंग पर है। ये मीटिंग पहले से मजबूत भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत करेगी। इटली में करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटर पैसिफिक में दोनों ही देश साझेदार हैं। इटली की 700 कंपनीज भारत में कारोबार कर रही है। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों का इटली में बिजनेस है। साल 2023-24 की बात की जाए तो इटली में भारत में 28,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का विदेशी निवेश आया है। ये देखिए, 140 से ज्यादा भारतीय कंपनीज का इटली में कारोबार है। ये रिश्ता दोनों तरफ से है और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां तक बात हुई इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो इस कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। हाल के कुछ सालों में भारत और इटली एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। दोनों देशों के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम के बीच 4 बार मुलाकात हुई। दोनों नेता पहले राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग में मिले, फिर मोदी और मेलोनी की मुलाकात जापान में हुए G7 समिट के दौरान हुई, फिर भारत में जब G20 सम्मेलन हुआ, इस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से उस वक्त भी हुई जब दुबई में दोनों नेता COP28 में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे थे। इस दौरान एक सेल्फी भी थी जिसे इटली के पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में लिखा था, दोस्तों से मिलना अच्छा होता है।